नमस्कार। कैंसर के निदान के बाद मन में ढेरों सवाल और चिंताएं उठना ये बहुत स्वाभाविक है। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में जानेंगे जो इन उलझनों को सुलझाने में और आगे का रास्ता साफ करने में मदद कर सकता है, और वो है BRCA जेनेटिक टेस्ट। तो अगर हाल ही में ऐसा कोई निदान हुआ है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। हम समझेंगे कि ये टेस्ट आखिर है क्या और इससे इलाज की दिशा और परिवार के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये BRCA जीन्स होते क्या हैं। BRCA1 और BRCA2 ये दोनों जीन्स हम सबके शरीर में मौजूद होते हैं। असल में ये हमारे शरीर के अपने रिपेयर मैकेनिक हैं। इनका मुख्य काम है डैमेज हुए सेल्स को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, ताकि कैंसर जैसी बीमारियां पनप ही ना सके। अब दिक्कत तब आती है जब इन जीन्स में कोई गड़बड़ी या जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं वो आ जाए। इसे ऐसे समझिए कि शरीर के इस रिपेयर सिस्टम में एक छोटा सा ग्लिच आ गया है। इससे होता क्या है कि सेल्स को ठीक करने की इसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, और बस इसी वजह से कैंसर होने का रिस्क वो बढ़ जाता है। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक बढ़ा हुआ रिस्क है, कैंसर की गारंटी बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये जीन क्या है, पर इसका टेस्ट होता कैसे है? ये जानना भी जरूरी है कि ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल होता है। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर ये टेस्ट कराने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, ये टेस्ट हर किसी के लिए नहीं होता। डॉक्टर इसकी सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति की या उसके परिवार की मेडिकल हिस्ट्री में कुछ खास रिस्क फैक्टर्स दिखते हैं। प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ही आसान है। बस एक ब्लड सैंपल या कभी-कभी मुंह से लार का सैंपल लिया जाता है। फिर इस सैंपल को लैब में भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स डीएनए की जांच करके BRCA1 और BRCA2 जीन्स में किसी भी खतरनाक म्यूटेशन को ढूंढते हैं। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी टेस्ट के अलग अलग नतीजों का मतलब क्या होता है ये समझने पर। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और VUS। पॉजिटिव का मतलब है कि जीन में एक हानिकारक म्यूटेशन मिला है, जिससे भविष्य में कैंसर का खतरा औसत से थोड़ा ज्यादा है। पर यह बात फिर से समझनी होगी कि यह मौजूदा कैंसर का डायग्नोसिस नहीं है, ये बस एक रिस्क बताता है। नेगेटिव का मतलब साफ है, कोई खतरनाक म्यूटेशन नहीं मिला। और एक तीसरा रिजल्ट होता है VUS। इसका मतलब है कि जीन में एक बदलाव तो दिखा है, पर साइंस अभी ये पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो नुकसानदेह है भी या नहीं। तो अब जब रिजल्ट्स आ गए तो इसका इलाज पर क्या असर पड़ता है? असल में ये रिजल्ट्स आगे का रास्ता तय करने में एक बहुत पावरफुल टूल की तरह काम करते हैं। ये जानकारी बहुत ताकत देती है, खासतौर पे अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, तो ये असल में नए और ज्यादा असरदार इलाज के दरवाजे खोलता है। तो इस जानकारी से क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं? सबसे पहला, टारगेटेड दवाएं, मतलब कुछ ऐसी खास दवाएं हैं जैसे पाप इनहिबिटर्स, जो सीधे BRCA म्यूटेशन वाले कैंसर पर ही असर करती है। दूसरा, ये सर्जरी से जुड़े फैसलों में मदद करता है। और तीसरा, ये भी तय करता है कि आगे MRI या मैमोग्राफी जैसी स्क्रीनिंग कितनी जल्दी होनी चाहिए, ताकि किसी भी दिक्कत को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। अब एक और बहुत अहम बात, इस टेस्ट से मिली जानकारी सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। ये वो जानकारी है जो उन लोगों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है जिनकी हम परवाह करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें भी वही जेनेटिक रिस्क हो। जब ये जानकारी परिवार के साथ शेयर की जाती है तो वो भी अपने डॉक्टरों से बात कर सकते हैं, अपना खुद का रिस्क समझ सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं। इससे उन्हें भी सही समय पर स्क्रीनिंग और बचाव के उपाय करने का मौका मिलता है। तो आखिर में बस यही समझना है कि जेनेटिक टेस्टिंग से जो जानकारी मिलती है वो हमें एक कदम आगे रहने की ताकत देती है। ये डरने की वजह नहीं, बल्कि तैयारी करने का एक जरिया है। ये वो शक्ति है जिससे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बेहतर और सही समय पर फैसले लिए जा सकते हैं।